इंडिया और साथ ईरान जो है वो ट्रेन सर्विस जो है दोबारा से शुरू करने की बात की जा रही है, जो कि चाबहार पोर्ट और जायदान के बीच में होगी। तो क्या लगता है आपको कि ये शुरू किया जा सकेगा ये प्रोजेक्ट, या एक बार फिर अमेरिका कहेगा कि अगर किसी ने ईरान के साथ काम किया तो सैंक्शंस लग जाएंगे? आरजू जी, पहली बात यह कि आप पाकिस्तान से बैठकर इसके ऊपर वीडियो बना रही हैं, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि ये, क्योंकि इस वर्ड जो है ना उसके अंदर दान है, तो आपको भी शायद दान में कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोर्ट है, ये दो सिटीज के नाम है जहां बाहर से जाना है, उस पर दान का मतलब ये नहीं होता कि जितने आसपास के कंट्रीज हैं उनको भी दान में कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई मंशा नहीं है। अब रही बात ये प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना पड़ रहा है, सानू की पैगी है कि यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी हम पूरी स्पीड पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन है कि भारत जो है अपना सेंट्रल एशिया, जिसको हम सेंट्रल एशिया की कंट्रीज बोलते हैं, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी, वहां तक अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम वहां पर दो तरह के रास्ते बनाने की बात करते हैं। एक तो हमने बनाने में पोर्ट ले लिया चाबहार, और चाबहार जब से लिया है उनके वारे न्यारे हो गए हैं। आपने जब से ग्वादर दिया है, चाइना को दिया है, तो तब से आपके तो बताए आपको वाट लगी पड़ी आपकी, तो आपके तो जो है जो तोते थे वो भी उड़ के जा रहे हैं। तो हमने वहां पे पोर्ट बनाया चाबहार में, और वहां पे बाहर ही बाहर हो गई है। अब वहां से रेल लाइन ऊपर सेंट्रल एशिया तक जाएगी ताकि हमारा रूट एक तैयार हो जाए। दूसरा रूट हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, जो पीओके से सीधा हमारा सेंट्रल एशिया को जाएगा, क्योंकि थोड़े को तो सेंट्रल है, अभी तो कब्जा किया हुआ आपने पीओके के ऊपर, लेकिन आपने कोई रास्ता बनाया नहीं, ना ही आपको कोई रास्ता बनाने देगा। तो उनको क्योंकि जिहादी नहीं चाहिए, तो उन्होंने आपको रास्ता बनाने की परमिशन नहीं दी, बात शुरू नहीं करी है। लेकिन भारत से उन्होंने ऑलरेडी बात शुरू कर दी है कि भाई पीओके से रास्ता सीधा हमारा भारत से सेंट्रल एशिया तक चलेगा, यानी कि दो रोड जाएंगे। एक रोड जाएगा उधर से पोर्ट से रेलवे लाइन और सेंट्रल एशिया तक। हमने, आप सोच के देखिए ये आरजू जी, हमारा तो हो क्या रहा है, अभी हमने रेलवे लाइन डालनी है, रूट बना नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बोलते हैं, और जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, जो सारी नीचे फिलीपींस हो गया, ये वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सबको बोल दिया है कि भाई आप हमारा ये रेलवे लाइन को, और हमारा जो चाबहार पोर्ट है, हमारा बोल रहा हूँ, समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो चाबहार पोर्ट है उसके अंदर आप अपना माल सेंट्रल एशिया तक भेज सकते हैं। आप अपना माल हमें भारत में भेज दीजिए, वहां से हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। और ये सारी कंट्रीज अब, जिसको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज बोलते हैं, वो सारी की सारी भारत के साथ जुड़ गई हैं ये सारे काम करने के लिए। तो यही होता है जब कोई दूसरे कंट्री दान के ऊपर काम कर रही हो, और हम, है ना, यहाँ पे एक वर्ड होता है मैदान चाइना में, उसका मतलब होता है बिल पे करने वाला आदमी। तो हम मैदान पे बिलीव करते हैं, कई कंट्रीज दान पे लगी रहती हैं, वो दान देखती है कहाँ से मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये फर्क होता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन सर एक वर्ड और होता है धनवान, और वो हम हैं। हमें हर तरफ से पैसा लिया, लेकिन हम अब धनवान बन गए, तो इसलिए आप हमें ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन स्टिल ईरान हो चाहे भारत हो, उसको लेकर अमेरिका काफी, हमने देखा कि कई बार सेंसिटिव रहता है, और कई तरह की ऐसी भी स्टेटमेंट्स आती हैं अमेरिका की तरफ से जो भारत के हक में नहीं होती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ईरान के साथ जब भी कोई काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री, तो वो सैंक्शंस की वजह से उनमें, उसके काम में रुकावट आती है। तो आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हो सकेगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे मालूम है क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आईएसआर ने बोला होगा या एफआईआर ने बोला होगा कि सुमित जान से क्वेश्चन जरूर पूछना आपने। तो एनीवेज मैं इसका आंसर देता हूँ। आंसर ये है कि आपको रोका जाता है, क्योंकि थोड़ी तो गिच्ची वैसे ही हर एक के हाथ में है। गिच्ची बोलते हैं ना, गिच्ची पंजाबी में गिच्ची इसको बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा। तो आपके गिच्ची जो है उसको तो हर एक कंट्री ने पकड़ा हुआ है, तो जिसका मन करता है खींच लेता है अपनी तरफ से। हमारे साथ ऐसा नहीं है। ईरान के साथ हम अपना पोर्ट भी हमने ले लिया, क्या उखाड़ लिया किसी ने हमारा। अब रेलवे लाइन भी पड़ रही है और पड़ेगी भी। हमारा एमओयू मई में साइन हुआ है और इसके ऊपर तेजी से काम भी होगा। और भारत ने अब दिखा दिया एक चीज करके, तो कि अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, तो भाई वहां पे जो डब्बे हैं इलेक्ट्रिक, ये जो मेट्रो के और रेलवे के, वो भारत से जा रहे हैं आज की डेट में। दैट मीन्स हमारी स्पीड है मैन्युफैक्चरिंग की और इम्प्लीमेंट करने की भी। और ये चाबहार पोर्ट जो हमने लिया है, क्या आपको लगता है कि इट वॉज दैट इजी? चाइना लगा हुआ था उसको लेने के लिए, पाकिस्तान नहीं चाहता था ये पोर्ट भारत के पास आए, अमेरिका भी नहीं चाहता था, हमने फिर भी ले लिया।
ये है दादागिरी अब भारत जो दिखाएगा और दिखाता भी जा रहा है। ये पोर्ट लेने के बाद हमने एक मैसेज तो दे दिया सारी दुनिया को, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। Nobody will be now allowed to tell us कि हम क्या करें या क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर पोर्ट ले लिया है तो रेलवे लाइन भी पड़ेगी, किसी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आएगा। उसका रीजन एक तो यह है कि हम दादागिरी जो दिखा रहे हैं उसका रीजन भी है। हमें मालूम है कि अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है कई मामलों में, स्पेशली चाइना को लेकर और इंडो पैसिफिक के अंदर जो भारत का वहां पर जो स्टेटस है, जो जरूरत है, वो कोई भी नकार नहीं सकता। अगर अब हमने नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? जब पाकिस्तान जैसी सिचुएशन होगी। कांग्रेस के जब टाइम था हमारा तो हमारी सिचुएशन भी आपकी तरह ही थी, भीख मांगते कर रहे थे सारी दुनिया से। वी वर इनटू फ्रेजाइल 5, कभी भी लुढ़क सकते थे जैसे आप लुढ़कते फिरते हो। तो वो टाइम हमने भी देखा है। लेकिन अगर आज हमने अपनी इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, अगर उसके बाद भी हमने नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? तो ये तो दादागिरी दिखाने का टाइम है, दिखा भी रहे हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत जरूरत है इस वक्त भारत की, और वो भारत के साथ काम करना चाह रहा है या रहना चाह रहा है या टर्म्स अच्छे करना चाह रहा है, तो फिर ये तरह तरह की जो स्टेटमेंट आती हैं, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है भारत ने पैसे दिए हैं। वो भी आपने देखा होगा, उनकी जो थी एक्स एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट जो थी, उन्होंने भी एक इल्जाम लगाया भारत के ऊपर। उसके बाद एंथोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि जो माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ और भी कई चीजें अमेरिका की तरफ से और कनाडा की तरफ से आती रहती हैं, अगर इतनी ही उनको भारत के साथ टर्म्स ठीक रखने होते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? ओके, अब मैं दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको विश्लेषण देता हूँ। पहली बात आपने बोला कि भाई वो स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि हमने पैसे दिए और तालिबान से हमने काम कराया। ये कौन सा सीक्रेट है? ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई हमने अपने टेररिस्ट जो थे, हमारे टेररिस्ट थे, हमने मार दिए। साडा माल असि जो मर्जी करिए कानून की आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अब इतनी उछल क्यों रही है भाई? दाऊद के ऊपर वीडियो आपने बनाई थी सबसे पहले, अभी आप उछल रही है दोबारा से। अभी पहले बात तो सुन लीजिए। चलो ज्यादा उछलना जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता। दाऊद के मामले में आपको कितनी बार पड़ी है आपको पता ही है, इसलिए थोड़ा सा शांत। दूसरी बात, सही है, जो ये सारा काम हुआ, ये सारा जो थी, उसने जो बोला, जो कुछ सारा थी या सहारा थी या बेसहारा थी, मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, लेकिन वो ex-CIA की लेडी है। उसने क्या बोला? मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने $10 मिलियन तालिबान को दे दिए हैं और वहां से वो ऐसे काम करवा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। उसने ये नहीं बोला कि भारत ये काम करवा रहा है। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। आप प्लीज, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में था, हो सकता है पाकिस्तानियों को समझने में दिक्कत आई हो, आप जाकर उसको पहले उर्दू में या पंजाबी में ट्रांसलेट कराइए, फिर आपको समझ आएगा। उसने बोला कि हमें लगा कि हम तो तालिबान को, अगर ऐसा लगता भी है तो उसको ऐसा क्यों लगता है? ये है ना कि बात तो सारी ये कि अमेरिका एक तरफ भारत के साथ टर्म्स अच्छे करना चाह रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है। अगर हम किसी से टर्म्स अच्छे करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करते। देखिए कई बार क्या होता है कि कई एक्स होते हैं ना, एक्स, मैं एक्स जो होता है वो दूसरी एक्स जो होती है जो आप चलाते रहते हैं, आपके धर्म में अलाउड होती है चलाना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप हिंदुओं के ऊपर चलाते रहते हैं वहां पर, वो नहीं, मैं दूसरी एक्स बोल रहा हूँ कि ex-CIA ऑफिसर है। अब जो एक्स वाले होते हैं, अब इनको कोई पूछता तो है नहीं। आपको भी मालूम है आपकी कंट्री में भी कई एक्स आर्मी अफसर हैं और हैं जिन्होंने पैसे कमा लिए, वो तो बोलते नहीं है कि जिन्होंने नहीं कमाए होते वो उल्टी सीधी बातें कोई ना कोई बोलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर आके, और छत्र भी पड़ते हैं उसके बाद। दूसरी बात है वही हाल इसका भी है। ये सारा का जो बेसहारा हुई पड़ी है, CIA से निकल चुकी है, अब स्टेटमेंट दे दिया, पूरी दुनिया में बात हो रही है उसके बारे में, तो ऐसे ही होता है कई बार। दोस्तों, भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह से जहेदान शहर के बीच नए रेल मार्ग को तेजी से बनाने की योजना बना रहे हैं। इस रेल मार्ग से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरानी बंदरगाह चाबहार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। ये कॉरिडोर मध्य एशियाई और यूरेशियाई देशों को व्यापार का मुख्य रास्ता मुहैया कराएगा, जो कैस्पियन सागर के पूर्वी तरफ स्थित है। इसमें रूस भी शामिल है, जो भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए इस मार्ग से भारत संग व्यापार करने लगा है। इस कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान का भी अरब महासागर से सीधा संपर्क हो जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत और ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि नए रेल मार्ग को बनाने के लिए काम तब तेज किया जा रहा है जब चाबहार पोर्ट पर काम शुरू हो गया है। इससे भारत के लिए सामानों को भेजा जाना शुरू हो गया है। इस साल माना जा रहा है कि यह पोर्ट कई मिलियन टन कार्गो को हैंडल करेगा।
साल के पहले 2 महीनों में ही चाबहार पोर्ट से कई टन सामान का आवागमन हुआ है और साथ ही इन अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम भू राजनीतिक स्थान पर स्थित होने की वजह से चाबहार पोर्ट INSTC कॉरिडोर का प्रवेश द्वार बन सकता है। अभी ये ईरानी पोर्ट रूट के जरिए देश के बाकी हिस्सों में जुड़ा हुआ है। वहीं पर अधिकारियों ने कहा है कि चाबहार और जाहेदान को जोड़ने के लिए वर्तमान रेलवे नेटवर्क की ईरान समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही चाबहार पोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसे में रेल और रोड से उसकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ताकि सामान आसानी से और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और इसी वजह से इसे आगे बढ़ाने पर बात चल रही है। ये पूरी चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन 700 किलोमीटर लंबी होगी। भारतीय रेलवे की इरकॉन और ईरान रेलवे कंस्ट्रक्शन के बीच साल 2016 में समझौता होने के बाद इस रेलवे लाइन को लेकर कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। भारत ने हाल में ही वहां पर क्रेन भी लगाई है ताकि कंटेनर को आसानी से उतारा और चढ़ाया जा सके। चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने के लिए भारत चाबहार पोर्ट को आगे बढ़ा रहा है। इससे भारत का सीधे तौर पर अफगानिस्तान और रूस से संपर्क हो जाएगा। भारत के बाद तालिबान सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो चाबहार पोर्ट के पास निवेश करने जा रही है। इससे रेलवे लाइन के बनने पर सामानों को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।